जय श्री राम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है शादीशुदा मर्द से प्यार, गुनाह, मोह या हालात। एक प्रेरक कहानी। तेज बारिश हो रही थी। शहर की चकाचौंध में ऊंची इमारतें चमक रही थीं, लेकिन निधि की आंखों में अंधेरा था। हाथ में आधा भरा वाइन ग्लास था और मोबाइल स्क्रीन पर एक अधूरा मैसेज। राहुल, हम गलत थे, पर सेंड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या प्यार करना गलत था, या हालात, या समाज की सोच जिसने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया? निधि 34 साल की कॉरपोरेट लीगल एडवाइज़र, तेज दिमाग और आत्मनिर्भर, लेकिन एक पहचान जो उससे चिपक गई थी, विधवा होना। पति की मौत को 3 साल हो चुके थे, लेकिन समाज अब भी उसे एक अधूरी औरत मानता था। शादी की बात करना तो दूर, अगर कोई पुरुष सहानुभूति भी दिखाए तो लोग उसे गलत निगाहों से देखते। इसी समाज से भागने के लिए उसने अपने करियर को अपना जीवन बना लिया था, जब तक राहुल मेहरा उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। आपकी फाइल्स इम्प्रेसिव है निधि, लेकिन आप खुद को इतना ठंडा क्यों रखती हैं? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्योंकि आग में जलने का शौक नहीं है, निधि ने जवाब दिया। राहुल 40 साल का कंपनी का डायरेक्टर, स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरा और शायद थोड़ा रहस्यमय। उसकी आंखों में वो अपनापन था जो निधि ने सालों से नहीं देखा था। धीरे धीरे ऑफिस मीटिंग्स दोस्ती में बदली, फिर कॉफ़ी डेट्स, और फिर एक अधूरी चाहत। कंपनी ऑफ साइट के लिए पूरा स्टाफ गोवा आया था। एक रात समुद्र किनारे चलते हुए राहुल ने अचानक निधि का हाथ पकड़ लिया। निधि, तुम अकेले रहने के लिए नहीं बनी। तुम्हें कोई हक नहीं कि खुद को यूं सजा दो, और तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह आओ, जब तुम्हारी अपनी ज़िंदगी पहले से किसी और की हो। निधि ने कहा। अगर मैं कहूँ कि वो शादी सिर्फ नाम की है? राहुल ने उसकी आंखों में झांका। निधि चुप रही, लेकिन उसके दिल में बंधी जंजीरें खुलने लगी थीं। गोवा की उस रात एक होटल रूम में जब पहली बार उसने किसी के स्पर्श को महसूस किया, उसे लगा कि वो फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन सुबह राहुल के सोते ही निधि उठी, शीशे में खुद को देखा। क्या यही वो चाहती थी? किसी और की दुनिया को तोड़कर खुद को जोड़ना? उसे याद आया जब पति की मौत के बाद समाज ने उसे बेचारी कहा था, तब उसे कितना गुस्सा आया था। फिर आज वो किसी और की पत्नी के हक पर क्यों खड़ी थी? उसने राहुल की तरफ देखा, जो गहरी नींद में था। उसकी दुनिया में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन निधि की दुनिया हिल चुकी थी। राहुल की आंखों में उलझन थी, पर निधि की आंखों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। राहुल,
हम जो कर रहे थे वो प्यार नहीं था, वो एक पल की कमज़ोरी थी। प्यार कभी किसी और के घर को तोड़कर पूरा नहीं होता। जो चीज़ चोरी छिपे छुपानी पड़े वो सही कैसे हो सकती है? राहुल चुपचाप सुन रहा था। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाती तो हम खुश रह पाते? नहीं राहुल, शुरुआत में शायद सब ठीक लगता, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता बोझ बन जाता। मुझे हर पल यही डर लगा रहता कि तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा, तुम्हारे बच्चे जान जाएंगे। अगर तुम्हारा रिश्ता खराब था तो तुम उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते थे, या फिर ईमानदारी से ख़त्म कर सकते थे। लेकिन इस तरह किसी और के साथ रिश्ता बनाकर ना तुम खुश रह पाओगे और ना मैं। राहुल की आंखों में पहली बार ग्लानि दिखी। और तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि तुमने अपने परिवार के साथ गलत किया। राहुल ने जवाब देना चाहा, लेकिन निधि ने उसे रोक दिया। क्या हम भूल सकते हैं कि तुम्हारी पत्नी भी एक इंसान है? क्या वो इंसान नहीं जो तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ खड़ी रही? और अगर मैं यह सब ना सोचती, बस तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ जाती, तो क्या होता? कभी ना कभी तुम्हें मुझसे भी उबन होने लगती। जब कोई रिश्ता गलत तरीके से शुरू होता है तो उसमें भरोसा कभी नहीं आ सकता। तुम मुझसे प्यार करते, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में यह शक हमेशा रहता कि मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने अपनी पत्नी के साथ किया। और मैं भी खुद से नज़रें नहीं मिला पाती, क्योंकि मैं जानती कि मैंने एक और औरत का हक छीना है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने पहली बार सोचा कि उसका यह रिश्ता सिर्फ एक मोह था, एक अधूरी चाहत जिसे वो प्यार का नाम देने की कोशिश कर रहा था। राहुल, सच्चा प्यार किसी को अधूरा छोड़कर नहीं आता। सच्चा प्यार वही होता है जो सही हो, जो सम्मान से हो। राहुल ने सिर झुका लिया। शायद तुम सही कह रही हो, मैं अपनी भावनाओं में बह गया था, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। निधि ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेली हूँ, लेकिन अधूरी नहीं। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान सिर्फ किसी के साथ होने से ना बने, बल्कि खुद से बने। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगी जहाँ मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, बल्कि मैं खुद अपने लिए सहारा बनूं। राहुल ने निधि को देखा और सिर हिलाया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, बल्कि सही चीज़ों को समझना और सही निर्णय लेना भी होता है। उस दिन के बाद निधि ने अपने लिए एक नई राह बनाई, एक ऐसी राह जो खुददारी और आत्मसम्मान से भरी थी। दोस्तों, कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।